हे प्रिय, जहाँ सम्मान न हो वहाँ स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से जल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूँ। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाएं, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें ध्यात नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो। वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाए श्मशान में विचरने वाले औघड़ को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। ये सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी। ये केवल अपमान नहीं था, ये शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहाँ धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है, जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है।